नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज एक बार फिर हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से विधि प्रथम वर्ष के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स के साथ जिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मेंशन है या सिलेबस में शामिल किया गया है उसकी चौथी क्लास जो है आज हम करेंगे। और इस कक्षा में अपन 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसकी जो प्रोटेक्शन की नेचर है, संरक्षण की प्रकृति है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अपने वीडियोज़ के माध्यम से आप जो स्क्रीन पर चल रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अपने आप में सफिशिएंट नोट्स हैं। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में संरक्षण की जो प्रकृति है उसको तीन दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जा सकता है। देखिए, नेचर में हम मोटी मोटी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। किसी भी विषय वस्तु की जो नेचर या प्रकृति है उसमें अपन उसके फीचर्स का या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का या उसके लक्षणों का अध्ययन करते हैं। तो मोटे तौर पर प्रोटेक्शन के मामले में इस कानून में कौन सी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का अपन जिक्र करेंगे। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे लॉ को अपन पढ़ें तो उसमें प्रोटेक्शन की नेचर पर अपने को तीन फीचर या तीन डायमेंशन जो है या तीन व्यू जो है वो नजर आते हैं। उनमें पहला व्यू आपके सामने है अर्ध न्यायिक प्रकृति। देखो, इसमें अपन त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था की अपन बात करते हैं या क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक व्यवस्था। तो देखो, केंद्र, जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर या जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जिन संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान इस कानून में है वो क्या है। तो देखो, वो अर्ध न्यायिक प्रकृति या क्वासी जुडिशियल नेचर में आएगा। कहने का मतलब कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो सामान्य न्यायालयों से मैच करेंगी और कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो सामान्य न्यायालयों से बिल्कुल अलग नजर आती हैं। तो यहां देखिए, पहले बिंदु में इस अधिनियम में जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित निकायों की प्रकृति अर्ध न्यायिक है। तो देखिए, पहले आपके सामने सवाल यह है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्शन करने वाली जो त्रिस्तरीय संस्थाओं की अपन चर्चा करते हैं वो कैसी है, जुडिशियल है, नॉन जुडिशियल है, क्वासी जुडिशियल है या सिविल जुडिशियल है। इस प्रकार के ऑप्शन देके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको इसका उत्तर देना है कि ये तीनों संस्थाएं या त्रिस्तरीय संस्थाएं जो है वो क्वासी जुडिशियल है। इन अर्ध न्यायिक निकायों के आदेशों का पालन न करने पर दोषी व्यक्तियों को दंड देने की शक्ति उन्हें प्रदान की गई है। तो देखिए, इन्हें जिन पक्षकारों के विरुद्ध जजमेंट इनके द्वारा जजमेंट दिया जाता है और यदि वो लोग निर्णय का पालन नहीं करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उन दोषी व्यक्तियों को दंड देने की शक्ति जो है वो इन संस्थाओं की है। कहने का मतलब ये है कि जो संस्थाएं अवमानना के लिए दंड दे सकती है वो कोर्ट ऑन रिकॉर्ड होती हैं या अभिलेख न्यायालय। तो यूं कह सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जिस त्रिस्तरीय संस्थाओं की चर्चा हम कर रहे हैं वो अपने आप में कोर्ट ऑन रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय की प्रकृति की होती है। दूसरा बिंदु देखिए, नेचुरल जस्टिस। दूसरा बिंदु आपके सामने जो है वो है नैसर्गिक न्याय या नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मीनिंग क्या होता है ये देखिए। नेचुरल जस्टिस के अपने कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, जैसे नो वन बिकम ओवन जस्टिस, कोई भी व्यक्ति अपने मामले का न्यायाधीश नहीं होगा। ऑर्डी अल्ट्रेम, दूसरे पक्षकार को सुने जाने का अधिकार दिया जाए। कहने का मतलब एक पक्ष को सुनकर या ये संस्थाएं जो है एक पक्षीय कार्यवाही को अंजाम नहीं देंगे। तीसरा नेचुरल जस्टिस का जो पार्ट है वो ये है कि जो जजमेंट दिया जाएगा इन संस्थाओं द्वारा वो रीजनेबल लगना चाहिए। अपने विवेक से कोई भी जजमेंट जो ये संस्थाएं नहीं दे सकती, लॉजिकल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए वो जजमेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए, नैसर्गिक न्याय, पहला हमने ये बताया था कि अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं, दूसरा है नेचुरल जस्टिस। इसमें देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित संस्थाओं को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होता है। कहने का मतलब है कि जिस त्रिस्तरीय ढांचे का गठन इस अधिनियम के तहत कंज्यूमर हितों पर जजमेंट देने के लिए किया गया है तो वो जब भी जजमेंट देंगे वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का पालन करेंगे। दूसरी जो बात इसमें महत्वपूर्ण, तथा इन संस्थाओं को अधिनियम के उपबंधों का निर्वचन उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। देखो, कंज्यूमर के जो हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए इनको जजमेंट देना चाहिए।
ये जजमेंट जो है वो लखनऊ विकास अधिकारी बनाम M.K. गुप्ता, AIR 1994, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 787। ये जजमेंट लिखा गया है कि ये त्रिस्तरीय संस्थाएं जो हैं वो उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखकर ही जजमेंट देंगी। और उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखकर जजमेंट देने का मतलब ये है कि नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पूर्णतः इन संस्थाओं द्वारा फॉलो किया जाएगा। तीसरी बात देखिए इसमें, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की सेक्शन 100 में जो बात कही गई है वो ये है कि ये अधिनियम जो है वो अपने आप में एक अल्टरनेटिव रेमेडी देता है या अतिरिक्त उपचार प्रदान करता है। ये अतिरिक्त उपचार प्रदान करने का मतलब क्या है? देखो, सेक्शन 100 इस कानून में जो है वो ये कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 100 के अनुसार यदि अधिनियम तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधिक उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में, अर्थात ये अधिनियम उपभोक्ताओं को एक अतिरिक्त उपचार का आधार प्रदान करता है, न कि पहले से विद्यमान अन्य मौलिक विधियों के अधीन उपचार प्राप्त करने से निवारित करता है। देखो, कहने का मतलब है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो रेमेडीज प्रदान करता है वो रेमेडीज एक्स्ट्रा रेमेडीज हैं, और इस कंज्यूमर्स के लिए अगर किसी अन्य कानून में प्रोटेक्शन की या रेमेडीज की बात की गई है, उन रेमेडीज को समाप्त करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो रेमेडी प्रदान नहीं करता है। उन रेमेडीज को बरकरार रखते हुए अतिरिक्त रेमेडी के रूप में ये अधिनियम जो है वो अपना काम करता है, जैसे माल विक्रय अधिनियम, संविदा अधिनियम और अपकृत्य विधि। देखिए, माल विक्रय अधिनियम, संविदा अधिनियम और अपकृत्य विधि में कंज्यूमर्स के लिए पहले से जो उपलब्ध हैं उपचार, उन उपचारों को समाप्त नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि वो उपचार बरकरार रहेंगे। जैसे देखिए यहां इसमें जैसे उपचार प्राप्त हैं वे बरकरार रहते हैं, लेकिन इन विधियों में उपचार के लिए वादी को सिविल न्यायालयों में वाद संस्थित करना पड़ता है। देखो, माल विक्रय अधिनियम में, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कंज्यूमर्स के लिए बहुत सारे सुरक्षाएं हैं। वो सुरक्षाएं बरकरार रहेंगी, लेकिन उन सुरक्षाओं के लिए उन्हें सिविल न्यायालयों में जाना पड़ेगा। तो यहां इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सिविल न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, तथा कोर्ट फीस व अन्य न्याय में विलंब जैसी कठिनाइयों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है, जबकि दूसरी ओर इन अर्ध न्यायिक निकायों में उपभोक्ताओं के लिए उपचार पाने की प्रक्रिया त्वरित, सरल, कम खर्चीली व वकील विहीन होती है। देखो, तेजी से जस्टिस होगा, खर्चा कम लगेगा, वकील करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि न तो इनमें कोर्ट फीस लगती है और ना ही उपभोक्ताओं को वकील करना पड़ता है। उपभोक्ता अधिकरण के समक्ष की जाने वाली कार्यवाहियां सिविल वाद या राजस्व कार्यवाहियों से भिन्न है। कहने का मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इस त्रिस्तरीय संस्थाओं के ढांचे में किसी भी प्रकार का वाद दाखिल किया जाएगा तो उसे न तो सिविल वाद कहा जाएगा और ना ही राजस्व कार्यवाही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम के अधीन गठित अधिकरण न तो सिविल न्यायालय है और न ही राजस्व न्यायालय है। कहने का मतलब जिस त्रिस्तरीय ढांचे की बात कहेंगे या बात करेंगे इस कानून में, उनको न तो अपन रेवेन्यू कोर्ट कह सकते हैं और ना ही उनको सिविल कोर्ट कह सकते हैं। ये अपने आप में क्वासी जुडिशियल नेचर के विचित्र न्यायालय हैं जो कंज्यूमर्स के साथ न्याय करने का काम करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।